हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग अपना मैराथन देखने जा रहे हैं। और क्या देखने जा रहे हैं? मैराथन देखने। क्या मैराथन में क्या देखेंगे? हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ योजनाओं से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। किससे? योजना से क्वेश्चन मिलेगा। योजना के बाद कुछ टेक्सटाइल से मिलेगा, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन से मिलेगा। इस तरीके से करके पांचों ब्रांच से मिक्स क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आप लोगों का मैराथन कब तक होगा मुझे नहीं मालूम, 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, ठीक है। चाहे जितना भी हो, ठीक। फिलहाल आप लोग चलो अपने क्लास को शुरू करते हैं। मैंने इसके पहले टेक्सटाइल का मैराथन लगा दिया, लेकिन आप लोगों ने उसे बहुत पसंद नहीं किया, फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। वीडियो मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत रुझान, बहुत लगाव नहीं देखा, तो फिर उसको मैं अपलोड नहीं करूंगी, ऐसे रखी रहूंगी। कभी और अपलोड कर दूंगी। जब कभी मैं पेड क्लास चलाऊंगी तो मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं अपना मेहनत नहीं बेकार होने दूंगी। और आप लोग नहीं देखोगे तो ये वीडियो भी मैं हो सकता है प्राइवेट कर दूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हो, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, 3 घंटा मैंने वीडियो लगातार शूट किया है, तो उस बात का मुझे बहुत तकलीफ है। 1 घंटा, 1.5 घंटा का मैं वीडियो शूट करती, कोई नहीं देखता, मुझे नहीं तकलीफ होती, चलो ठीक है, 1 घंटा ही गया मेरा। लेकिन मैंने अपने संडे के दिन पूरी रात मैं नहीं सोई, पूरी दिन मैं नहीं सोई, आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट की, फिर मंडे को मैं स्कूल चली गई, ठीक है। आप लोग सोचो कैसे मैं दिन भर वर्क करी होंगी। 2 दिन जो आदमी इंसान सोया ना, वो कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखा, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन आंसर करो। नेशनल एजेंसी से कुछ क्वेश्चन। बाल महिला स्वास्थ्य से और ग्रामीण से जुड़ी क्वेश्चन। आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस, योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन 1, 1970। जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके ही फॉर्म में आएगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मैं ऐसे ही टाइप करके लाती हूँ, जो मेरा कॉपी करने वाला चीज है वहां पे यही कॉपी हो पाता है, बाकी कहीं पीडीएफ नहीं बन पाती, ठीक है। फिलहाल आप लोग जान रहे हो तो कुछ बता देना कहाँ कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1970, 1975, 1980, 1985। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मानोगे नहीं, इस समय मैं इतनी दर्द में हूँ, आप लोग का वीडियो शूट कर रही हूँ, आप कहोगे मैम क्या हो गया है। मेरे पैर पे थाली गिर गई है, ठीक है। थाली ऐसे सब्जी रख करके धुल रहे थे और वो थाली मेरे पैर पे पलट गई, ठीक। और इतनी ऊपर से मतलब सिंक से गिरा है नीचे कि पूरा एकदम जैसे लगा कि एकदम पैर में एकदम इतना पूरा स्वेलिंग। लेकिन फिर भी मैं उस दर्द में भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो फिलहाल आंसर हो जाएगा बी, 1975। आप लोग आंसर दे भी रहे हो। आईसीडीएस किस मंत्रालय के अधीन कार्य? आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? कब आया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक। आईसीडीएस किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो किसके अंतर्गत कार्य करता है? आप लोग कह रहे हो मैम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन क्या है? आईसीडीएस कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिन्हें एनसीडब्ल्यू कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना कब हुई? 1990 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो कब हुआ था? आप कह रहे हो मैम महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था, यानी 1990 को। डेट कौन सा है? तो 15 जनवरी। कब है? 15 जनवरी 1992 को। फोर का आंसर करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिन्हें एनसीपीसीआर कहते हैं, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकार, अधिकार का इंग्लिश क्या होता है? नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन। एनसीपीसीआर का आप लोग फुल फॉर्म लिखे तो मुझे नहीं आ रहा। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। आप लोग आंसर कर रहे हो कि मैं ऑप्शन बी 2007 हो जाएगा। क्या होगा? 2007 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिन्हें एनआरएचएम कहते हैं, एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी स्थापना कब हुई गई या शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2014। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो आप कह रहे हो मैम इसका स्थापना हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जिन्हें हम निन कहते हैं, कहाँ स्थित है? पहली बात तो आप लोग निन का फुल फॉर्म बता दो। नेशनल 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 न्यूट्रिशन ऑफ, ये पता नहीं क्यों मुझे आता ही नहीं है।
NIN से नेशनल राष्ट्रीय हो गया, पोषण से न्यूट्रिशन हो गया, आई से संस्थान हो गया। ठीक है, तो क्या है नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ स्थित है तो आप बता रहे हो। अब कहते हैं ना निन हमारा, क्या है इसका ट्रिक है कि निन हमारा है, हमारा से हैदराबाद, क्या होगा हैदराबाद। निन क्या है, निन हमारा है, तो कहाँ का है हैदराबाद में स्थापित है। ठीक है, NFSH, NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे परिवार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो किसके द्वारा संचालित है, आप कह रहे हो स्वास्थ्य मंत्रालय, किसके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन डी का, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर कर दो। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जिसे NIRD कहते हैं, कहाँ स्थित है NIRD, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, कहाँ स्थित है, ऑप्शन भोपाल में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन बी पुणे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ होगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्या होगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना कब हुई, ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर दे रहे हैं 1963, क्या हो जाएगा 1963। फसाई का गठन किस वर्ष हुआ था, फसाई का आप लोग फुल फॉर्म बता दें, फूड स्टैंडर्ड फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या होगा फूड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है फसाई का फुल फॉर्म। इसकी गठन कब हुआ था, ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2012 में, ऑप्शन डी 2014 में। तो आप इसका आंसर दे रहे हो कि फसाई की स्थापना या गठन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। कब हुआ था, 2010 में हुआ था। अब यहाँ से इंटरनेशनल एजेंसियां कुछ शुरू हो गई हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, फिलहाल आप लोग यूनिसेफ का मुझे फुल फॉर्म भी बताते चलोगे कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। आप आंसर कर दो कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना आप बता दे कब हुई थी, तो आप कह रहे हो मैम यूनिसेफ की स्थापना जो है ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो आप आंसर कर रहे हो 1946। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी, नहीं आई पर क्या होगा, इसका आप लोग फुल फॉर्म लिख करके बताओ। ठीक, सी से चिल्ड्रन हो गया, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई क्या है आप लोग जरूर बता देना। ठीक है, यूनाइटेड, मैं बता रही हूँ यूनाइटेड ओ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये क्या है यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी जेनेवा में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी रोम में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, FAO फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए रोम में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। कि मैम फूड वाला का हो जाएगा रोम में, कहाँ हो जाएगा रोम में। FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन बी 1980। वापस का आंसर कर दो, 14 का क्या हो जाएगा, 14 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम 14 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1961 हो जाएगा। क्या होगा 1961 हो जाएगा। UN वुमेन की स्थापना कब हुई,
ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2018 में। तो यूएन वुमेन की स्थापना कब हुई? तो आप आंसर कर रहे हो 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किस वर्ग के लोगों से अधिक जुड़ा है? ऑप्शन ए व्यापारी से, ऑप्शन बी श्रमिक से, ऑप्शन सी शिक्षक से, ऑप्शन डी वैज्ञानिक से। ILO, जिन्हें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आप आंसर कर रहे हो, और जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, श्रमिक यानी लेबर से जुड़े। तो ठीक है, 17 का आंसर करते। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी युद्ध प्रबंधन, ऑप्शन डी शिक्षा नीति बना। इनका क्या आंसर हो जाएगा? UNDP का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप इसका आंसर भी दे रहे हो कि मैम ऑप्शन बी हो जाएगा गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते। CEWT किससे जुड़ी हुई संस्था है? CEWA, इससे जुड़े हुए संधि है यह संस्था महिलाओं के अधिकार से, बाल अधिकार से और स्वास्थ्य अधिकार से, श्रमिक अधिकार से। तो टी फॉर चिल्ड्रन भी हो सकता है, डी फॉर और डब्ल्यू फॉर होम भी हो सकता है। आप लोग देख लेना, ए और बी में से ही आंसर हो सकता है। तो आप लोगों को मैंने इतना हिंट भी दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है। किससे? महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है। 19 का आंसर कर दें। सेव द चिल्ड्रन संगठन मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? बाल अधिकार और बाल कल्याण, ऑप्शन बी महिला शिक्षा, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी श्रमिक शिक्षा। किससे जुड़ा हुआ है? 19 का आंसर आप दे रहे हो कि मैम 19 का आंसर हो जाएगा बाल अधिकार और बाल कल्याण से। किससे? बाल अधिकार और बाल कल्याण से, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा था। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस क्षेत्र में कार्य करता है? नाम से जैसा आप लोग जान रहे हो, कृषि एवं खाद्य नीति, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला शिक्षा और श्रम नीति। तो आपको नाम से ही बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि फूड से रिलेटेड चीजें हैं, और फूड से रिलेटेड चीजें कृषि एवं खाद्य नीति हो जाएंगी। अब राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग कुछ संस्थाएं देखेंगे। आप लोग नंबरिंग बिल्कुल भी मत जाना कि यहाँ 20 से 41 हो गया। जो भी क्वेश्चन है बस करते जाओ, ठीक है। मनरेगा किस योजना कब शुरू हुई? मनरेगा, एक नरेगा होता है, एक मनरेगा। ठीक है, पहले क्या था? पहले नरेगा था, बाद में इसके आगे एम जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया? बाद में MG जोड़ दिया गया। तो MG से क्या होता है? महात्मा। क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो क्या है? ये मनरेगा का फुल फॉर्म है। योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन 2002 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2010 में। इसका आंसर कर दे, मनरेगा योजना कब शुरू हुई? तो आप आंसर कर रहे हो 2005 में। क्या, सॉरी 2005। मनरेगा कब शुरू हुआ? 2005 में। एक सेकंड, नरेगा 6 में आया, मनरेगा पहले मनरेगा था कि नरेगा था? नहीं, शायद पहले नरेगा था फिर मनरेगा हो गया। 2005, ये क्वेश्चन डाउट में रख लो आप लोग। 2005 और 2006 में से कोई एक होता है। ठीक है, अब कौन नरेगा पहले, साथ नरेगा होगा कि पहले मनरेगा? आप लोग इस श्योर कर लेना, ऐसे ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत, अब देखो यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, नरेगा है तो नरेगा 2005 है, यहाँ गलत टाइप हुआ है। आप यहाँ पे क्या कर लेना? 2006 कर लेना। ठीक है, अभी मैं खुद ही कर दे रही हूँ, आप एक सेकंड का मुझे टाइम दे दो। और यहाँ पे खुद कर दे रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही हो गया, क्या हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर अब क्या करोगे? मनरेगा कब आया? 2006 में। नरेगा कब आया? 2005 में। मैंने कहा ना पहले नरेगा था। पहले क्या था? नेशनल रूरल, सॉरी, ये दूसरी चीज है। ठीक है, ये 2006 आप मान करके चलो, 2006 या 5 आप इसको देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो उसे रहने दो। मैं ये वाला चीज देख करके NRHM देख करके मैं इधर उधर भटक गई। ठीक है, कोई बात नहीं है। 42 का आंसर कर दो। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को कितने दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है? 50 डेज, 100 डेज, 150 डेज, 200 डेज। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम 100 डेज की रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है,
अब इसका आंसर कर दो 43 का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिन्हें NRHM कहते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कब स्थापना हुआ? तो आप जान रहे हो, मैं 12 तारीख है, लेकिन ये नहीं मुझे मालूम है कि मंथ कौन सा है। 2005 मंथ आप लोग देख लेना तो कौन सा मंथ है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? ANM कहते हैं, आशा कहते हैं, AWW कहते हैं और नर्स कहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं हम आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? आशा कहते हैं। ठीक है, 45 का आंसर करते। स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2018 में, यानी 2012 टू 2014 टू 2016 2018। तो कब शुरू हुआ? आप अच्छा दे रहे हो कि मैं 2014 में। 46 का आंसर कर दो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए टू 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी टू 2016। ठीक है, 47 का आंसर कर दे। PM आवास योजना यानी ग्रामीण वाला किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2014। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा 2016। क्या होगा? 2016। 48 का आंसर कर दे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिन्हें NRLM कहते हैं, NRLM का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। लिवलीहुड मिशन, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? आशा के नाम से, आजीविका के नाम से, जीवन धारा के नाम से, ग्राम विकास के नाम से। तो किसके नाम से जाना जाएगा? आजीविका के नाम से। ठीक है, 49 का आंसर करते। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिन्हें DDU-GKY, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? जैसा कि आप जान रहे हो ग्रामीण नाम दिया हुआ है, तो ग्रामीण में क्या होगा? क्यों, कृषि हो जाएगा क्या? तो 49 का आप आंसर कर रहे हो मैम, कौशल विकास से हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण के लोगों को कौशल सिखाना है। तो क्या हो जाएगा? कौशल विकास हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कौशल विकास हो जाएगा। 50 का आंसर करते हैं आप लोग। 50 का आंसर आप कर रहे हैं कि मैम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू हुआ था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस योजना से जुड़ी हैं, ICDS से, NRLM से, मनरेगा से, DDU-GKY। तो आप कहें तो मैम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं ICDS से जुड़ी होती हैं। 2 अक्टूबर 1975 को ICDS की स्थापना हुई थी। ठीक है, ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, 52 का आंसर कर दो। राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान किससे जुड़ा? ऑप्शन खाद्य उत्पादन, ऑप्शन बी माध्यम शिशु पोषण, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन डी कृषि। 52 का आंसर कर दें कि 52 का क्या आंसर होगा? तो आप 52 का आंसर कर रहे हो कि मैम 52 का आंसर हो जाएगा माध्यम शिशु पोषण से संबंधित है। पोषण मिशन, जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1909, ऑप्शन 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा 1978। क्या होगा? 1978। गरीब महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह यानी SHG किस योजना में प्रोत्साहित किए गए? ऑप्शन ए ICDS, ऑप्शन बी NRLM, ऑप्शन सी FCI, ऑप्शन डी DDU-GKY। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? NRLM, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल का आंसर करते। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन बी 2018। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? आप आंसर कर रहे हो मैम 2014। कब हुआ? 2014। 56 का आंसर करते। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नया नाम क्या है?
ऑप्शन ए जल मिशन, ऑप्शन बी जल जीवन मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ जल योजना, ऑप्शन डी भारत जल योजना। 56 का आंसर आप करते क्या होगा? तो 56 का आंसर कर रहे हो तो बी हो जाएगा जल जीवन मिशन। क्या हो जाएगा? जल जीवन मिशन। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी ग्रामीण स्वास्थ्य से। क्या आंसर हो जाएगा 57 का? तो आप आंसर कर रहे हो मैम 57 का आंसर हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान बाल शिक्षा से जुड़ा है। किससे? बाल शिक्षा से जुड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2017 में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई। कब हुआ? 2015 में। 59 का आंसर करते राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में किस योजना को जोड़ा गया? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी शहरी स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी ग्राम ग्राम विकास, ऑप्शन डी आईसीडीएस। तो 59 का आंसर हो जाएगा शहरी स्वास्थ्य मिशन। क्या होगा? शहरी स्वास्थ्य मिशन। 60 का आंसर कर दो कुपोषण मुक्त भारत किस अभियान मुक्त भारत अभियान किससे जुड़ा हुआ है? एनएलएम से, पोषण अभियान से, मनरेगा से, आईसीडीएस से। तो 60 का आंसर आप करो मैं पोषण अभियान से। किससे? पोषण अभियान से। यहाँ आ जाओ आप लोग। क्या है? वुमेन चिल्ड्रन हेल्थ एंड रूरल। चलो ठीक, यहाँ पे चीजें वही है क्या? आईसीडीएस योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो आंसर हो जाएगा 1975। क्या होगा? 1975। क्वेश्चन 2। तो क्या होगा? ये चीजें क्वेश्चन रिपीट हुई है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जब देते हैं, आप लोग देख लो। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना 1992। ठीक। बाल शिक्षा बाल एनसीपीसीआरसी 2007, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एनआरएचएम 2005। पोषण हैदराबाद, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एनएफएसएच तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963। अब यहाँ से दूसरा आ गया। फसाई का गठन कब हुआ? ये तो क्वेश्चन से वही आ गया कि फसाई का गठन कब हुआ। आप जान रहे हो 2008 में हुआ। फसाई का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बता रहे हो कि मैं फसाई का मुख्यालय कहाँ, सॉरी, इसका FSSAI। एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा फसाई वाला 2005। क्या होगा? 2005। ठीक है। अब इसका आंसर कर दो फसाई का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, आप लोग जानते हो। 12 का आंसर कर दो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952, 1960, 1975, 1980। आप आंसर करके कब शुरू हुआ? एक सेकंड बाद बताएं, ठीक है। आंसर कर रहे हो आप आंसर कर रहे हो मैं 1952। कब हुआ था? 1952। ठीक है, फैमिली प्लानिंग वाली चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। जननी सुरक्षा योजना किस योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए आईसीडीएस, एनआरएचएम, नरेगा, आईसीडीएस। 13 का आंसर क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम एनआरएचएम। क्या होगा? एनआरएचएम। 14 का आंसर कर दे। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन डी 2022। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा 14 का। तो 14 का आंसर हो गया, कह रहा मैं 14 का आंसर हो गया 2018। कब हुआ? 2018। ठीक है। आंसर करें। पोषण अभियान कब शुरू हुआ? तो पोषण अभियान ऑप्शन है 2015, 2018, 2019, 2020। तो पोषण अभियान कब शुरू हुआ? आप बता रहे हो ना 2018 में। कब हुआ? 2018 में। पोषण का कोई फुल फॉर्म बताएगा क्या है? FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, 1965, 1970, 1975। तो 16 का आंसर हो जाएगा
1965। क्या होगा? 1965। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? 17 का आंसर करें आप लोग। तो 17 का आंसर आप कर रहे हो। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो कहाँ होगा? आप आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे हो मैम। नई दिल्ली में। कहाँ है? आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल, क्या है? इंडियन, COUNCIL, काउंसिल मेडिकल, मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक। CFTRI कहाँ स्थित है? भोपाल में, मैसूर में, लखनऊ में, नागपुर में। आप आंसर कर दो मैम। CFTRI मैसूर में है। CFTRI का फुल फॉर्म बता दो। तो क्या है? सेंट्रल, क्या है? सेंट्रल फूड, सेंट्रल फूड टेक्निकल, टेक्निकल रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ये क्या है? ये फुल फॉर्म CFTRI। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन सी योजना आती है? ऑप्शन ए GSY, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी PMGKY, ऑप्शन डी NFSH। तो आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर कर दो। इसका आंसर आपको करना है, आपको आंसर करना है इसका। तो हो जाएगा मनरेगा। क्या होगा? मनरेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस वर्ष अलग मंत्रालय बना? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2014 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। क्वेश्चन कैसे लग रहे जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए थे। अब मैंने सोचा लास्ट समय आ गया है, आप लोगों का मैं सब फटाफट क्या करूँ, पांचों ब्रांच मिक्स करके रिवीजन कराती रहूँ। ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो आपका में 1946 में। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, कब हुआ? 1946 में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जिनेवा में। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। ठीक है, जो चीजें रिवाइज हो रही है अच्छा ही है, रिवीजन हो जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? तो आपका 1970 में। UN वुमेन की स्थापना कब हुई? तो UN वुमेन की स्थापना 2010 में हुई। कब हुई? 2010 में हुई। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब इधर कुछ क्वेश्चन अलग भी है। ठीक है। ILO किस शहर में स्थित है? तो ILO कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, महिला शिक्षा, युद्ध रोकना, व्यापार। तो UNDP का मुख्य उद्देश्य है महिला शिक्षा। क्या है? महिला शिक्षा। CEDAW किससे जुड़ा है? तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, किससे? महिला अधिकार से। किससे? महिला अधिकार से। सेव द चिल्ड्रन संगठन किससे संबंधित है? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे, बाल अधिकार को। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हटा दे रहे हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ यूनेस्को का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। आप लोग बताना तो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जिनेवा में। बताना इसको तो। इसका यूनेस्को वाला। UNFPA का फोकस किस पर है? तो UNFPA का फोकस है ग्रामीण विकास पे। किस पे? ग्रामीण विकास पे। WHO की स्थापना कब हुई? तो 1945 और 48 दोनों दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग मानेंगे 1945 को। कब? 1945। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944, 1945, 1947, 1950। IMF क्या है? इंटरनेशनल, INTER, इंटर NATIONAL, इंटरनेशनल मॉनेटरी, MONETRY, मॉनेटरी फंड, FOUND, मॉनेटरी फंड। ये क्या है? IMF का फुल फॉर्म है। ठीक है। WHO हर वर्ष किस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो 7 अप्रैल को WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है। ILO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920,
1920 एक सेकेंड जी, एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को गलत बता दिए क्या? क्या होगा राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसके अंतर्गत आता है? JSY। महिला बाल विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो महिला विकास मंत्रालय का 2004 में, ठीक है। कब हुआ? 2004 में, ठीक। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1961 में, सही तो बताए थे, ठीक। और ये UNDP किससे जुड़ा है? तो ग्रामीण शिक्षा से, सही तो था। क्यों मैं कंफ्यूजन में चली गई? और इसका आप लोगों को बताए थे महिला अधिकार से, सेफ चिल्ड्रन वाला भी बताए थे बाल अधिकार से, ठीक, सही है, सही, ठीक। मैं कंफ्यूजन में चली गई। इसका मैं बताई थी खाद्य एवं कृषि नीति, ठीक। 41 का यूनेस्को पेरिस है, क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय, तो मैं आप लोग को होमवर्क दे दी थी, पेरिस है, ठीक है। इसका जनसंख्या और प्रजनन से है, किसका? UNFPA का फोकस किस पे था? जनसंख्या और प्रजनन पे। और WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 को, ठीक है। 45 को तो बात चली थी, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। मैं अपनी गलती सुधार दे रही हूँ, मुझे लग रहा था कुछ तो गलत है। अब यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसका तो वर्ल्ड बैंक का बताई थी, वाशिंगटन में। IMF का 1945 हो गया, बी हो गया, ठीक है। और हाँ, ठीक है। IMF कब? 44, 1945 में। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 को। कब हुई थी? 1944 को। WHO 7 अप्रैल, एक सेकंड, ठीक, क्या है? ILO की स्थापना 1919, ये तो बता दिए थे, ठीक है। और 39 UNHCR क्या है? तो शरणार्थी सुरक्षा है। 39 का क्या है? ये होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आप लोगों ने बताया था मैम, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। WHO का जिनेवा में है, ठीक है। और FAO का रोम में है, ठीक है। कहाँ है? रोम में है, ठीक। और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बता रहे हो मैम रोम में है। कहाँ है? रोम में है, ठीक है। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा। 65 का आप आंसर करते क्या होगा? 65 का हो जाएगा C, यानी न्यूयॉर्क। इसलिए इकट्ठा कोई डेट मैं नहीं लाती हूँ, जब इकट्ठा डेट लाओ ना तो ऐसे ही आगे पीछे डेट गलत हो जाता है। भारत में मातृ मृत्यु दर MMR घटाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? JSY, जननी सुरक्षा योजना, ICDS, PMGKY, NRLM। 66 का आप आंसर कर दे क्या होगा? आप कह रहे हो मैम जननी सुरक्षा योजना क्या है? जननी सुरक्षा योजना। JRY कब शुरू हुआ? तो आप कह रहे हो मैम JRY जवाहर, नहीं, जवाहर रोजगार नहीं, JSY है। GSY, ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन सी बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम इसका आंसर हो जाएगा 2005। कब हो जाएगा? 2005। आशा कार्यकर्ता किस योजना से जुड़ी है? तो ऊपर आप लोग देख लीजिए, ICDS से। क्यों? आशा कार्यकर्ता ICDS से थी कि आंगनबाड़ी? तो आप कह रहे हो मैम जो किससे होगा? आशा कार्यकर्ता किससे जुड़ी है? तो NRHM से। किससे? NRHM से, ठीक है। किससे जुड़ी हैं? NRHM से। इसका मैंने आंसर क्या बताया? 2005 ना, हाँ सही है 2005। तो किससे जुड़ी हैं? NRHM से, ठीक है। ICDS की स्थापना तो 1975। ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोषण और बाल विकास। पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, 2018 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिन्हें NRLM कहा गया, कब शुरू हुआ? तो NRLM आप लोग जानते हो 2009 में शुरू हुआ। NRLM का नया नाम क्या है?
तो इसका नया नाम क्या है, आप लोग बताएंगे? इसका नया नाम है, आप कह रहे हो मैम आजीविका है, क्या है? आजीविका है। DDU-GKY योजना किस मुख्य रूप से किसके लिए जुड़ा, किसके लिए है? तो आप इसका भी आंसर कर रहे हो मैम, बेरोजगार युवा से। किससे? बेरोजगार युवा से। 75 का आंसर कर दे। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण का लक्ष्य है 2020 तक, 2022 तक, 2025 तक, 2030 तक। 75 का आप लोग आंसर कर रहे हैं कि मैम 2022 तक। क्या है? 2022 तक। अब तो और बढ़ गया होगा अगर लक्ष्य नहीं पूरा हुआ होगा तो। बाल अधिकारों की सुरक्षा रक्षा हेतु भारत में कौन सा आयोग कार्यरत है? NCPCR, NCERT, UCG, नाबार्ड। तो नाबार्ड तो बैंक हो गया, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल, इसका मुझे नाबार्ड का फुल फॉर्म याद था, फिर तो भूल गया। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, पता नहीं क्या है, ठीक। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा NCPCR, नेशनल चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। ये क्या होगा? 76 का ये हो जाएगा, ठीक है। महिला अधिकारों हेतु कौन सा आयोग कार्यरत है? NCERT, NCPCR, NCW, नाबार्ड। तो आपका NCERT तो शिक्षा से संबंधित है, NCPCR बच्चों से हो गया, नाबार्ड एक बैंक है कृषकों का, ठीक है। और ये जो NCBC है, नेशनल वोमेन, चलो पेप्सी वाला नहीं, मुझे यही मैं बार बार, अब मैं भी अपना फुल फॉर्म रिवाइज करूंगी, ठीक है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? देखो यहाँ पे आ गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका ए ही सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम इसका जो है ए ही सही हो जाएगा। तो उसका तो आप कह रहे हो मैम 78 का हो जाएगा ये सही। यानी नेशनल बैंक, आप देखो नेशनल बैंक एन से नेशनल हो रहा है, ठीक है। हम ये जोड़ दे रहे थे यही एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण बैंक की तो मैं जान रही थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1975, 1982, 1985, 1990। तो इसकी स्थापना कब हुई? आप कह रहे हो मैम 1982 को स्थापना हुई थी किसकी? नाबार्ड बैंक की। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बैंकिंग सुविधा सभी को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी बैंकिंग सशक्तिकरण, ऑप्शन सी सड़क निर्माण, ऑप्शन डी शिक्षा। तो ये टी का आंसर आपका तय हो। ए बैंकिंग सुविधा सभी को उपलब्ध कराना, क्या बैंकिंग सुविधा सभी को उपलब्ध कराना। 81 का आंसर कर दे। स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी शौचालय निर्माण, ऑप्शन सी सड़कें, ऑप्शन डी पोषण। 81 का आंसर आप कर रहे हो बी। बी मतलब शौचालय निर्माण, क्या होगा? शौचालय निर्माण। पीएम किसान योजना कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। 82 का आंसर आप लोग करते, तो 82 का आंसर आप कर रहे हो कि मैं 82 का आंसर हो जाएगा पीएम किसान वाला। आप लोग इसको बताना, आप लोग का HW है, ठीक है। क्या होगा? HW है, ठीक। सब हमें बता रहे कितने बार रिपीट हो चुका है। 83 का आंसर कर दो आप लोग। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2014 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। आप आंसर कर रहे हो मैम 83 का आंसर हो जाएगा 2017 में। किसमें? 2017 में। 84 का आंसर कर दें 84 का। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने धनराशि दी जाती है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 6000। तो 6000 किसको दिया जाता है? आप लोग जानते हो, जो गांव में किसानों को दिया जा रहा है कृषि वाला। 2-2 हजार की एक एक किस्त करके 3 बार उनके खाते में दी जाती है। दो 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 तिहाई 6 हो गया। तो फिलहाल 84 का आंसर आपको दे रहे हो कि मैम 84 का आंसर हम लोग आपको दे देंगे। क्या दे देंगे? आप लोग बताओ तो, पढ़ने से थोड़े हम मान लेंगे। आप कह रहे हो मैम 84 का आंसर हम इससे दे देंगे 5,000 रुपए। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2018 में, ऑप्शन सी 2019 में, ऑप्शन डी 2020 में। तो 85 का आंसर आपका रहे मैम, इसका हो जाएगा बी 2018 में। क्या हो जाएगा? 2018 में। 86 का आंसर कर दे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार अधिकतम कवर है, ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 5 लाख रुपए, ऑप्शन डी 10 लाख रुपए। 86 का आप लोग आंसर करते क्या होगा? 86 का आंसर होगा सी, यानी 5 लाख रुपए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को मैं क्वेश्चन, पहले मैंने पूरा योजना कंप्लीट करा दिया, ठीक। कुछ बचे हुए हैं जो अपना हैंड रिटन नोट्स है, उससे मैं इसी में कवर करा दूंगी या तो किसी और में कवर करा दूंगी। फिलहाल इस समय आप लोगों का मैं हर चीज रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। 87 का आंसर करो।
भारत में जनसंख्या नीति पहली बार कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1976। तो आप आंसर कर रहे हो भारत में जनसंख्या नीति पहली बार 1952 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी और कहाँ से हुई थी? इंडिया में ही हुई थी। 88 का आंसर कर दें। जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 2000 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, ऑप्शन 15 तक 2015 तक, ऑप्शन सी 2045 तक, ऑप्शन डी 2050 तक। ये सब नए योजनाएं हैं, आप लोग याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो 88 का अगर आप लोग देख लो, आप लोग सोच रहे हो कि मैम इतना दुनिया भर का योजना लाई है, तो एलटी वाले सुन लो, एलटी वाले जीके जीएस के तौर पे इन सारे चीजों को आप लोग देख लेना, ठीक है। कहीं आसमान से उड़ करके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं जो जीके जीएस में भी चले जाते हैं। तो इन सबको मान करके पढ़ना, ये नहीं कि ये तो कहाँ से दुनिया भर का बटोर करके ले आई है। तो ये सारी चीजें अगर मन में धारणा हो तो उसे डिलीट कर देना, ठीक है। तो डिलीट का आंसर कर दो। आप लोग अपने मन से सारी चीजें ना निकाल लिया करो। अगर आप लोग मुझे मानते हो कि हाँ मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे कोई फायदा हो रहा है आप लोगों का, तो मैं जो मानूं और मैं जो लाऊं मुझे मान करके पढ़ लो, ठीक है। ये समझ लो कि आप लोग मुझे अपना 6 महीना दे दो। कितना? 6 महीना आप लोग दे दो। मेरे पुराने वीडियो जा करके देखो, कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। मेरी बातें मानकर चलो, जो मैं ले आ रही हूँ उसे मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार पढ़ो, नोट्स बना करके पढ़ो। पेड क्लास वाले जितना करते उससे कई गुना मैं करती हूँ, ठीक है। अगर ये आप समझ लो 6 महीने के लिए आपने मुझसे पेड कोर्स ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? पेड कोर्स ले लिया, ठीक। और ये मान करके आप पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ो फ्री में, ठीक, क्योंकि फ्री पढ़ाते हैं। और आप पढ़ोगे, आपको ये लगेगा जहां आपका पेड़ बच्चा मिलेगा वहां आप भी पाओगे अपने आप को, ठीक है। लेकिन भरोसा मुझ पर रखो, ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ कूद लें, थोड़ा यहाँ कूद लें, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, इनसे पढ़ लें, उनसे पढ़ लें, तो ऐसे पढ़ते रह जाओगे, ऐसे करते रह जाओगे। बात पे है साथ। 88 का आंसर हो जाएगा 2045 तक। कहाँ हो जाएगा? 2045 तक। 89 का आंसर करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2018 में। 89 का आप लोग आंसर कर रहे हो, 89 का हो जाएगा बी, यानी 2015 में। क्या हो जाएगा? 2015 में। 90 का आंसर कर दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बाल विवाह से, लिंगानुपात सुधार से, महिला रोजगार से, बाल पोषण से। इसमें एक ऑप्शन बनाना चाहिए था बढ़िया सा कि महिला शिक्षा से। आप सारे लोग महिला शिक्षा की तरफ भाग करके जाते और क्वेश्चन हो जाता आप लोगों का गलत। क्यों? क्योंकि लिंगानुपात सुधार के लिए ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो हरियाणा से शुरू हुआ था। कहाँ से? हरियाणा से। क्यों हरियाणा से शुरू हुआ था? तो आप कहोगे मैम क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम था, इसलिए हरियाणा से इसे शुरू किया गया। हरियाणा में लड़कियां नहीं पैदा हो रही थी, तो जांच करवा करवा के लड़कियों को मार दे रहे थे, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ। तो किससे संबंधित है? लिंगानुपात से। कोई भी बाल विवाह या कोई भी शिक्षा पे आंसर नहीं करेगा, ठीक है। 91 का आंसर करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कितने उपमिशन शामिल हैं? ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो आप 91 का आंसर कर दो, ऑप्शन बी यानी 2। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? फिर ये प्रश्न रिपीट होकर के आया है, लेकिन वहाँ कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन जरूर दूर कर लेना आप लोग। तो 92 का आंसर हो जाएगा, आप कह रहे हो मैम 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल 48 को स्थापना हुआ था, ठीक है। एफपीओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। 93 का आप आंसर कर रहे हो ए 1943। क्या हो जाएगा? 1943। अभी आप कहोगे मैम एफएओ की स्थापना अभी तो आप 1944 बताई थी, तो जी हाँ 1944 43 दोनों सही होगा, ठीक है। डब्ल्यू एफ पी, डब्ल्यू एफ पी, एक सेकंड, क्या था आंसर क्वेश्चन? एफ ए ओ, ठीक। मैं एक सेकंड, एफ ए ओ, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग सही करो। एफएओ की स्थापना 1945 को हुई थी। डेट कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। रीचेक करके यार मुझे लग रहा था यहाँ कोई डाउट है, ठीक है। क्या है? एफएओ की स्थापना 1945, 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है? रोम में। फिर से आप लोग एक बार कर लो। 16 अक्टूबर 1945। कब? 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945, यानी एफएओ की। किसकी? एफएओ, ठीक है। डब्ल्यू एफ पी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? 1961 में। कब हुई? 1961 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो कब हुई? ऑप्शन डी, अरे 45 का क्या होगा? तो 45 का होगा यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो आप आंसर कर दो 96 का। 96 का हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? 97 का आप आंसर कर रहे हैं। जेनेवा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। कहाँ? जेनेवा। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1950, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1945। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी 1999। 1990, ठीक है, 1919, ठीक। 99 का आंसर कर दें। यूएनडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और विकास, स्वास्थ्य बीमा और जनसंख्या नियंत्रण। तो यूएनडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अखबारों में गरीबी उन्मूलन और विकास, ठीक। कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एफपीओ का मुख्य उद्देश्य है कृषि और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। अभी आपको 20 सेकंड का टाइम दो, मैं दूसरा पीडीएफ ओपन कर लूँ। मैं पीडीएफ में आप लोगों का मैंने इंटरव्यू का ओपन कर लिया है। उन बुक के इंटरव्यू वन लाइनर है, आप लोग केवल सुनते चलिए, ठीक है। मैराथन में जो भी कुछ मिल रहा है आप लोग डिवाइड करते चलिए, डिवाइड करते चलिए, ठीक है। कोई भी ये कंडीशन में देखिएगा मैम ये कौन सा क्लास है क्या है, ठीक। आप लोग बस कुछ नहीं करोगे, बस बस सुनते चलिए, ठीक है। ये बुक के जेंट्स में होना चाहिए, चाहे यहाँ से देखिए, ठीक। कश्मीर की किसी भी पढ़ाई कौन सी है? तो कश्मीरी पढ़ाई, ठीक है। चिकनकारी पढ़ाई किस तरह कांता पढ़ाई किस बात की विशेषता है? फुलकारी पढ़ाई कहाँ की है? तो पंजाब। जरी वर्ग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बनारस उत्तर प्रदेश है। कसाब वर्ग किससे जुड़ा हुआ है? तो धातु कार्य की कढ़ाई से, ठीक। आप सुनते चलिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न अभी भी इंटरव्यू से आता है, कोई भी आपका प्रश्न नहीं पूछेगा। कच्ची कढ़ाई किस राज्य से है? गुजरात में कच्ची है, तो कच्ची से कच्ची कढ़ाई देगी, ठीक है। सिंदूरी कढ़ाई किसे कहते हैं? तो लाल धागों की कढ़ाई को सिंदूरी कढ़ाई कहते हैं। अरिवर्ती किस प्रकार की कढ़ाई है? तो हुक सुई से की जाने वाली कढ़ाई क्या है? एक अरही होता है, आप लोगों ने अरही सुना होगा। अरही को भी अरी कहा जा रहा है। और ये अरी क्या है? ये एक प्रकार की सुई है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार की सुई है जिससे कढ़ाई की जाती है, ठीक। जरी जटोजी का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो शाही पोशाकों व शादी के कपड़ों में जरी दंगेरी का प्रयोग होता है। रवाबी कढ़ाई कहाँ की है? तो कच्छ यानी गुजरात की है। पिपली वर्ग किस राज्य का है? तो पिपली वर्ग उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। सुई कढ़ाई किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फाइन हैंड एम्ब्रॉयडरी क्या है? सुई कढ़ाई को कहते हैं। मिरर वर्क किस राज्य की पहचान है? तो गुजरात। पहले तो मेन वर्क राजस्थान का है मिरर, और मिरर वर्क राजस्थान का है। राजस्थान के बगल में गुजरात का है। तो जो अगल बगल के जो जिले होते हैं, राज्य होते हैं, उनसे भी वो चीजें छू जाती है, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान की है। फुलकारी शब्द का क्या अर्थ है? तो फूलों वाली कढ़ाई। क्या है? फूलों वाली कढ़ाई। कांथा कढ़ाई किससे की जाती है? तो पुराने साड़ियों कपड़ों के धागों से की जाती है। सूजनी होगा, सुथनी नहीं, सूजनी कढ़ाई किससे की जाती है? तो रंगीन धागों से की जाती है। जमावर किससे संबंधित है? तो कश्मीरी शाल को जमावर कहते हैं। झाबला में कौन सी कढ़ाई की जाती है? तो कश्मीरी कढ़ाई की जाती है, ठीक है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग कभी सुने नहीं होंगे, कभी नहीं सुने होंगे। ऋषि वर्ग किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। गोटा पत्ती वर्ग किस राज्य की खासियत है? तो राजस्थान की है। सोजनी कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कश्मीर की है, ठीक है। सोजनी है, सुजनी नहीं। सोजनी आप लोग बंगाल में चले जाना, ये सोजनी की बात कर रहा है। शामियाना सजाने में कौन सा प्रयोग होती है? फुलकारी होती है। कौन सी कढ़ाई प्रयोग होगी? फुलकारी होगी। चिकनकारी मुख्यतः किस कपड़े पर की जाती है? तो मलमल या कॉटन पर की जाती है। बखिया टाका कहाँ प्रयोग होता है? तो चिकनकारी में होता है।
फुलकारी कढ़ाई का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? तो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। आप लोगों का मैराथन कैसा चल रहा है? आप लोग इस तरीके से वन लाइनर अगर पढ़ना चाहो तो मैं आप लोगों को डेली डेली 2-2 3-3 घंटे का मैराथन करा के मैं एकदम मास्टर बना दूंगी होम साइंस में। हर एकदम मिक्स क्वेश्चन हर ब्रांच से ला ला करके आप लोगों को एकदम क्वेश्चन का भरमार लगवा दूंगी। लेकिन केवल आप इतना परमिशन दो कि मैं हाँ वन लाइनर इस तरीके से ला सकती है, ठीक है? तो मैं ला दूंगी। कांथा कढ़ाई का मुख्य विषय कहाँ का है? तो लोक जीवन व प्रकृति की कढ़ाई कांथा पे जुड़ी होती है। और वर्ग को और किस नाम से जानते हैं? तो मोची भारत। ये मोची भारत कहाँ का है? तो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। कश्मीरी कढ़ाई में प्रसिद्ध डिजाइन कौन सा है? तो पैसली यानी अम्बी है। गुंठनी क्या है? तो धागे को गांठ देकर बुनाई कढ़ाई करना क्या होती है? गुंठनी होती है। झरोखी वर्ग कहाँ की कढ़ाई है? तो राजस्थान की है। लंबानी कढ़ाई या लंबानी कढ़ाई कहते हैं, तो ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। पखरी कढ़ाई किस राज्य की मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश की है। सुजनी कढ़ाई किस राज्य की है? तो सुजनी बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। दबका वर्क किससे किससे किया जाता है? तो सुनहरी तार से किया जाता है। फूल पत्ती डिजाइन किस कढ़ाई में प्रमुख है? तो चिकनकारी में प्रमुख है। बावन बट्टी किससे संबंधित है? वो कढ़ाई डिजाइन से है। फर्शी कढ़ाई कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। मेघनी भरत किस राज्य का है? तो गुजरात का है। गोटा पत्ती वर्ग किस राज्य का पहनावा है? किस समय का पहनावा? किस अवसर पे? तो शादी ब्याह के अवसर पे पहनने वाला कपड़ा क्या है? गोटा पत्ती वर्ग है। चिकनकारी में कितने प्रकार के टाके होते हैं? तो लगभग 33 टाइप के टाके होते हैं। अलता वर्ग किसे कहते हैं? तो लाल धागे से फूल बनाना क्या होता है? अलता वर्ग होता। अलता यानी जो कलर होता है पैर पे लगाने वाला रेड होता है, इसी वजह से उसको ले लिया गया है। टिपची टाका कहाँ उपयोग किया जाता है? तो टिपची हो गया, कटाऊ हो गया, ये सब कहाँ होता है? शैडो वर्क हो गया, ये सब चिकनकारी में होता है, ठीक है? हुक वर्क को क्या कहते हैं? तो अरी वर्क कहते हैं। मोची भारत कहाँ का है? तो गुजरात और राजस्थान दोनों का मोची भारत है, ठीक है? झावला कपड़ा मुख्यतः किसके लिए प्रयोग में होता है? तो बच्चों का वस्त्र होता है झावला। आप लोग जानते हो इस तरीके का जो होता है, यहाँ पे एक केवल ऐसे कपड़ा होता है, एक इस तरीके से कंधे पे होता है, बाकी यहाँ नीचे क्या होता है? ऐसे फ्रॉक बना होता है, इसे क्या कहते हैं? झावला कहते हैं। यहाँ पे पकड़ करके ऐसे डोरी ऐसे बांध देते हैं साइड साइड में, कुछ नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं? इसे ही झावला कहते हैं, ठीक है? सुथनी का टाका किस कढ़ाई का हिस्सा है? तो चिकनकारी का है। मिरर वर्क का दूसरा नाम क्या है? तो शीशा वर्क है। फुलकारी में कौन सी सुई का प्रयोग होता है? तो साधारण सिलाई सुई का प्रयोग होता है। जरी वर्क मुख्यतः किस धातु से होती है? तो सोने चांदी से होता है। सुजनी कढ़ाई किस कपड़े पर होती है? तो सूती कपड़े पर होती है। फुलकारी में कौन सा धागा इस्तेमाल होता है? तो रेशम का धागा इस्तेमाल होता है, ठीक है? चिकनकारी की उत्पत्ति किसके समय हुई थी? तो नूरजहां यानी मुगल काल में हुई थी। कांथा शब्द का अर्थ क्या है? तो कंबन है। फर्शी कढ़ाई किस प्रकार की होती है? मोटे धागों से बनी होती है। रबाड़ी रबारी कढ़ाई में कौन सा विशेषता होती है? तो मिरर वर्क होता है। जरी वर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो जरी जरदोजी कहते हैं। और ये वर्क कहाँ प्रसिद्ध है? तो लखनऊ और गुजरात में प्रसिद्ध है, ठीक है? बनारसी साड़ी की विशेषता क्या है? तो बनारसी साड़ी जरी वर्क होता है, ठीक है? सोने चांदी के तार लगे होते हैं बनारसी में, हाँ, ठीक है? लंबानी कढ़ाई किस समाज से जुड़ी है? तो बंजारा जनजाति से जुड़ी है। पिपली वर्ग किस प्रकार का है? एप्लिक वर्ग है। क्या है? एप्लिक वर्ग है। सोजनी कढ़ाई में कौन सा टाका प्रयोग होता है? तो साटन स्टिच का प्रयोग होता है। सोजनी कढ़ाई का विषय क्या होता है? तो पौराणिक कथाएं होती है। मेघनी भरत किस कपड़े पर होता है? तो सूती कपड़े पर होता है। जामदानी किससे संबंधित है? बांग्लादेश और बनारस की बुनाई से जामदानी संबंधित है। कश्मीरी कढ़ाई में कौन से रंग अधिक मिलता है? तो नीला लाल और हरा रंग अधिक मिलता है। चिकनकारी का मुख्य रंग कौन सा होता है? तो सफेद होता है। चिकनकारी किस कपड़े पे होती है? तो खद्दर के कपड़े पे होती, सॉरी, फुलकारी किस कपड़े पे होती है? तो खद्दर के कपड़े पे होती है। कांधा कढ़ाई में कौन सी सुई प्रयोग में आती है? तो मोटी सुई प्रयोग में आती है। जरीदर ज्योति जरदोजी का केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ है। आरी वर्ग में किस औजार का प्रयोग होता है? सुई का। सुजनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सजाना होता है। क्या होता है? सजाना होता है। फर्शी शब्द का क्या अर्थ है? जमीन पर बिछाने योग्य।
कांथा कहाँ का, कांथा का मुख्य कार्य क्या है? तो पुराने कपड़े को जोड़कर नया बनाना। क्या है? पुराने कपड़े को जोड़कर नया बनाना कांधा का मुख्य कार्य है। फुलकारी का पारंपरिक महत्व क्या है? तो दहेज में दी जाती है। जरी किससे बनती है? तो सोने चांदी के तार से जरी बनती है। कश्मीरी कढ़ाई में कौन सी आकृति मुख्यतः होती है? तो पत्ता और बेल होता है। चिकनकारी की सबसे महीन सुई कौन सी होती है? तो टेक्ची होती है। ठीक है। मोटा भारत किससे संबंधित है? तो गुजरात में मोटा ने मोची भारत होगा। ठीक। अरिवर्त का दूसरा नाम क्या है? तो मोची भारत है। यही चीजें सूचने कढ़ाई किस अवसर पर की जाती है? तो विवाह और जन्मोत्सव पर की जाती है। मोटा पत्ती वर्ग में किसका उपयोग होता है? तो पुराना चांदी की पट्टी का। ठीक है। कांधा का धार्मिक उपयोग क्या है? पूजा अर्चना होता है। फुलवारी में किस प्रकार के फूल अधिक मिलते हैं? ये ज्यामिति फूल मिलते हैं। ज्यामिति का मतलब क्या हो गया? इस तरीके के फूल क्या होंगे? अक्सर मिलेंगे। यही क्या होता है? यही ज्यामिति फूल होते हैं। ठीक है। जरी जरदोजी किस काल में फूली फली? तो मुगल काल में फूली फली। पिपली वर्ग मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास मिलता है। ठीक है। सोजनी किस कपड़े पर होती है? तो निशुअल पर होती है। तो रबारी कढ़ाई की मुख्य विशेषता क्या है? रंगीन धागे पर शीशा है। कांथा का मूल स्थान कहाँ है? तो बंगाल है। चिकनकारी के कितने प्रमुख टाके हैं? तो 6 प्रमुख टाके हैं। फुलकारी का ऐतिहासिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कश्मीरी शाल की मुख्यतः कढ़ाई कौन सी होती है? तो सोजनी होती है। कौन सी? सोजनी होती है। सोजनी का मुख्य रंग क्या होता है? तो लाल होता है। जरी वर्ग के शहर से जुड़ा है। तो बनारसी जरी जरदोजी जुड़े होते हैं। फुलकारी की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो बाग है। क्या है? बाग है। कांथा का प्रमुख विषय क्या होता है? तो प्रकृति व लोक कथाएं होती हैं। लंबानी कढ़ाई में कौन सा पैटर्न होता है? जो ज्यामिति होगा। आर्यवर्क किस तरह की कढ़ाई है? तो हुक की कढ़ाई है। ठीक। गोटा वर्ग किस अवसर पे पहनते हैं? तो क्या है? विवाह के अवसर पे पहनते हैं। चिकनकारी लखनऊ का है। पिटलुक वर्क की तकनीक से होता है। तो एप्लिक कपड़ा जोड़ना। ठीक है। जरी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो यूरोप में होगा। फुलकारी में धागा किससे लिया जाता है? तो रेशम का होता है। कांथा में सिलाई कैसी होती है? तो रनिंग स्टिच होती है। कैसी होती है? रनिंग स्टिच होती है। इस तरीके से होती है। ठीक है। इस तरीके से ये क्या है? रनिंग स्टिच है। ठीक है। सोजनी में किस रंग का धागा अधिक होता है? तो लाल व हरा। सोजनी किस जिले में प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर बिहार में। आर्यवर्क का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो कच्छ है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कश्मीरी कढ़ाई का प्रमुख टाका कौन सा है? तो चेन स्टिच है। फुलकारी का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा है? तो गुरुद्वारा से जुड़ा है। जरी जरदोजी किस काल से चली आ रही है? तो मुगल काल से चली आ रही है। कांधा किस उद्देश्य से बनाई जाती है? घरेलू उपयोग के मतलब उद्देश्य से बनाई जाती है। सोजनी का पैटर्न किससे प्रेरित होता है? तो लोक कथाएं और देवी देवता से। लंबाड़ी में किस प्रकार का कपड़ा प्रयोग होता है? तो मोटा सूती कपड़ा प्रयोग होता है। रबारी कढ़ाई में किस धागे का प्रयोग होता है? तो ऊन व सूती का। किसका? ऊन व सूती का। फुलकारी किस जिले में प्रसिद्ध है? तो अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। सोजनी किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। पिपली वर्ग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो झंडे झंडे और छतरियों के लिए। जरी वर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो तार का नाम है। कांथा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो बीरभूम बंगाल में। ठीक है। फुलकारी में कौन सा टाका प्रयोग होता है? तो रनिंग स्टेज, टार्निंग स्टेज, या फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा। आर्यवर्क में क्या दर्शाया जाता है? फूल और बेलें। क्या है? फूल और बेल। रोजनी में कौन सी आकृतियां मिलती है? तो सूर्य, हाथी, देवी देवता। ठीक है। नेचुरल चीजें मिलती है। गोटा पत्ती वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? लहंगा और दुपट्टा है। जरी जरदोजी का मुख्य औजार क्या है? तो कशीदा सुई है। कांथा कढ़ाई का प्रमुख धागा कौन सा है? तो सूती धागा है। फुलकारी का अर्थ क्या है? फूलों से भरा हुआ काम। क्या है? फूलों से भरा हुआ काम। चिकनकारी की शुरुआत कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। कश्मीरी कढ़ाई में कौन सी आकृति आम है? तो अम्बी कढ़ाई क्या है? आम कढ़ाई है। ठीक है। जरी वर्ग किन कपड़ों पर बहुत अधिक होता है? तो रेशम और साटन।
सोजनी कढ़ाई में कौन सा धागा प्रयोग होता है? तो रेशमी धागा होता है। कौन सा धागा? रेशमी धागा। सोजनी कढ़ाई की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो बिहार में मानी जाती है। आर्यवर्त का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा है? तो मंदिर के पर्दे पे। किस पे? मंदिर के पर्दे पे। मोटा पत्ती वर्ग में कौन सा पैटर्न होता है? तो फूल और बेल होता है। फुलकारी की बाग किस्म में क्या खास है? तो पूरा कपड़ा ढका होता है। हाथा कढ़ाई में किस धागे का पूरा उपयोग होता है? तो पुरानी साड़ी का धागा। ठीक। जरी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो सूरत है। रबारी कढ़ाई किस जाति या संस्कृति परंपरा द्वारा होती है? तो रबारी समुदाय द्वारा। सोजनी का प्रमुख रंग कौन सा है? तो लाल है। सूजन किस अवसर पर उपहार में दी जाती है? तो विवाह के अवसर पे। फुलकारी किस ग्रंथ से है? ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है, इसे मैं हटाना चाहूंगी। ठीक, अब यहाँ आ जाओ। जरी जरदोजी में किस धातु का प्रयोग होता है? तो सोने चांदी का। कश्मीरी कढ़ाई किस देश में निर्यात होती है? तो यूरोप में जाता है। लंबानी कढ़ाई का दूसरा नाम बंजारा कढ़ाई भी है। कोटा पत्ती राजस्थान का है। आर्यवर्क में प्राकृतिक विषय होता है, डिजाइन प्राकृतिक होता है। फुलकारी की सबसे सुंदर किस्म कौन सी है? तो बाग मानी जाती है। चिकनकारी में बखिया क्या है? तो उल्टी सिलाई है। सोजनी की सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो बिहार है। कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरूर बताना। इस तरीके से क्वेश्चन लाया जाए कि न लाया जाए, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, क्योंकि भाई आपके हिसाब से मुझे चलना होता है। आप लोग देखना बंद कर देते हो तो मुझे लगता है क्यों क्यों ही इतना मेहनत करना जब आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। तो कांधा का प्रयोग मुख्यतः किस वस्त्र पर होता है? तो ओढ़नी पे होता है। मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी से जल्दी कितना कम समय में आप लोगों को चीजें करा दूं, और यही क्योंकि आप लोग जानते हो मेरे पास भी समय का अभाव होता है। और आपके तो तमाम एग्जाम लगे हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी। अभी पीजीटी की नई वैकेंसी आ रही है, तो तमाम सीटें आ रही हैं, तमाम फॉर्म आप लोग भरे हुए हो। हम सोचते हैं कहीं भर के कुछ भी करके आप लोग नौकरी पा जाओ। वन लाइनर में आप लोगों को भी समय कम लगता है, मेरा भी समय कम लगता है। ठीक है। सोजनी का उपयोग किस कपड़े पे होता है? तो शॉल पे। आरी वर्क किसका है? तो मोची भारत। सोजनी का प्रमुख धागा तो सूती धागा है। तो जो यहाँ से देखिए चिकनकारी किसे, कई क्वेश्चन एक ही में रिपीट हो चुके हैं। कांथा का उपयोग रजाई के लिए। जरी कहाँ जाता है? तो पारस निर्यात होता है। ठीक है। जरी कहाँ जाएगा? फुलकारी की चोप किसके लिए होती है? तो दुल्हन के लिए होती है। किसके लिए होती है? दुल्हन के लिए होती है। जरी कहाँ जाता है? तो फारस जाता है। कांथा का उपयोग किस रूप में होता है? तो रजाई में। इस तरीके से होता है ना, रजाई जो टाकते हैं, रजाई बिनने वाले ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है? ये रजाई वाला हो गया। और कांथा यानी क्या हो गया? कई कपड़े का लेप लगा लगा कर बनाना। सोजनी का डिजाइन किससे प्रेरित है? कश्मीरी प्रकृति से। गोटा वर्क किस अवसर पे करते थे? त्योहार पे। सोजनी का प्रमुख केंद्र क्या है? तो दरभंगा। दरभंगा बिहार में है। जरी वर्ग का विदेशी नाम क्या है? तो ब्रोकड है। फुलकारी किस धागे से की जाती है? रेशमी धागे से। कांथा किससे की जाती है? तो रनिंग स्टेज से। रबारी में देवी देवता धार्मिक पूजा की जाती है। चिकनकारी का प्रसिद्ध रंग सफेद है। और ये किस राज्य की है? तो गुजरात की है। सोजनी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ऊनी शाल प्रसिद्ध है। फुलकारी में विशेष क्या है? तो बाग है। जरी क्या है? परिधान है। सोजनी क्या है? ओढ़नी है। कांथा क्या है? पुनर्चक्रण है। कांथा कढ़ाई का महत्व क्या है? पुनर्चक्रण है। गोटा पत्ती का प्रमुख रंग क्या है? सुनहरा है। अरी वर्क किस वस्त्र पर होता है? तो लहंगा पे। फुलकारी का प्रयोग होता है शादी में। रबारी क्या है? ओढ़नी है। इस तरीके से आप फटाफट फटाफट अपना रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है। कांथा किस धागे से बनता है? तो सूती। फुलकारी का प्रमुख प्रतीक क्या है? समृद्धि। जरी किस काल में प्रसिद्ध थी? तो प्राचीन काल में। सुजनी का धार्मिक महत्व क्या है? देवी देवता। फुलकारी की विशेषता क्या है? तो फूलों की डिजाइन। चिकनकारी की व्यवस्था क्या है? सफेद महीन धागा। अब आप लोग 1 सेकंड का टाइम दो, मैं दूसरा पीडीएफ ओपन कर लूँ। ठीक, क्या कर लूँ? दूसरा पीडीएफ ओपन कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा इसी तरीके से, कभी बाल विकास आएगा, कभी चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, कभी टेक्सटाइल आएगा। इस तरीके से आप लोगों के पीडीएफ ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है? गर्भकालीन 3 अवस्थाएं। ठीक, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगी। डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल पीरियड्स आर प्रेगनेंसी, पीरियड ऑफ ओवम। क्या है? पीरियड ऑफ ओवम। ठीक है। गर्भधान से लेकर, 1 सेकंड थोड़ा सा मैं और जूम करती हूँ। ठीक, गर्भधान से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक इस समय अंडाणु यानी ओवम का निषेचन होकर कोशिका विभाजन और गर्भाशय में आरोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है।
एम्ब्रियो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण अवस्था तीसरे सप्ताह से शुरू होकर के 8वें सप्ताह तक चलता है। इस अवस्था में मुख्य अंग यानी ऑर्गेनोजेनेसिस का निर्माण प्रारंभ होता है। पीरियड ऑफ फीटस यानी भ्रूण पश्चात गर्भस्थ शिशु अवस्था 9वें सप्ताह से जन्म तक, इसमें भ्रूण का आकार बढ़ता है, अंग विकसित होकर क्रियाशील होने लगते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो ओवम होगा, क्या होगा, ओवम होगा, ठीक, ओवम, फिर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, ठीक, क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, फिर क्या होगा, फीटस होगा, क्या होगा, फीटस होगा। ये क्या है, ये क्रम है, ठीक है। अब इधर आ जाए, यहाँ गर्भकालीन तीनों अवस्था की विशेषताएं दी गई है। ओवम अवस्था यानी जिन्हें हम पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं, ये क्या है, समय क्या है, गर्भकाल से लेकर के यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक तक चलता है, ठीक है। विशेषताएं इसकी क्या क्या है, शुक्राणु और अंडाणु से मिलने के युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण हो जाता है। तीव्र कोशिका विभाजन यानी क्या हो गया, क्या हो गया, क्लेवेज होता है। जायगोट गर्भाशय की ओर बढ़ता है। लगभग 5 से 7 दिन में गर्भाशय की भीतरी परत, जिन्हें हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, में आरोपण यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब इम्ब्रियो अवस्था यानी पीरियड ऑफ इम्ब्रियो, समय क्या है, तीसरे सप्ताह से लेकर के 8वें सप्ताह तक इसका समय पीरियड है। विशेषताएं क्या है, इस अवस्था को आर्गेनोजेनेसिस का कार्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी जैसे प्रमुख अंगों का निर्माण शुरू होता है। गर्भाशय की निवृत्ति की सुरक्षित स्थिति बनती है। नाल या प्लेसेंटा जिन्हें हम कहते हैं, ये किसके पास होता है, आप कह रहे हो, वह माँ से जुड़ा होता है। और गर्भजन जो होता है यानी ओमनिएटिक जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड क्या करता है, ये बच्चे को क्या करता है, एक थैली होती है, इसमें पानी भरा होता है, बच्चा इधर छलकता है, इधर छलकता है, लेकिन क्या होता है, बच्चे को चोट नहीं लगती है उस पानी यानी तरल लिक्विड भरने की वजह से, ठीक है। निर्माण प्रारंभ होता है, भ्रूण का आकार छोटा, लगभग 3 सेंटीमीटर का हो जाता है, ठीक है। फीटस अवस्था यानी पीरियड ऑफ फीटस, 9वें सप्ताह से लेकर के जन्म तक की अवस्था को हम फीटस अवस्था कहते हैं। भ्रूण का आकार तेजी से बढ़ता है, सभी अंग क्रमशः कार्यशील होने लगते हैं। हड्डियों का कठोर होना, हड्डियों का कठोर होना ओसिफिकेशन कहलाता है, प्रारंभ हो जाता है। गर्भ के अंतिम महीनों में भ्रूण शिशु जन्म दिखाई देने लगता है। 7वें महीने के बाद शिशु गर्भ के बाहर भी जीवित रह सकता है, क्या होता है, गर्भ के बाहर भी जीवित रह सकता है। इसका सरल क्रम है, ओवम है, क्या है, ओवम है, फिर क्या है, एम्ब्रियो है, क्या है, एम्ब्रियो है, उसके बाद क्या है, आप कहोगे मैम, फिर फीटस है, ये क्या है, इनके क्रम, ठीक है। अब आप 1 सेकंड का समय दो, फिर से नेक्स्ट पीडीएफ ओपन कर दो, मैराथन इसी तरीके से होगा, एक एक ब्रांच फिर क्या है, इसमें आते जाते। अब यहाँ पे हम लोग विटामिन से क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। बहुत ही इस तरीके से हम आप लोगों का, अब मैं ऐसे मैराथन लगाया करूंगी, आप लोगों को मैंने देख लिया थ्योरी पढ़ा पढ़ा करके। अब इसमें आप लोग देखो खुश रहते हो कि नहीं रहते हो, या आप लोग बताना। मैं आप लोगों के लिए एक से एक कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को विश्वास पे खरे शायद नहीं उतर पा रही हूँ, ठीक है। आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, मैं ये खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। तो आपको मैं क्या दूंगी, आप खुद बताओ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी होती है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन बी 1 को तो थायमीन कहते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन है। बी 12 का, 1 सेकंड से मैंने बंद नहीं किया, बी 12 का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पशु उत्पाद है। विटामिन ई का कार्य क्या है, तो प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखे। विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है, तो वसा में घुलनशील, क्या है, वसा में घुलनशील, ठीक है।
विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है? तो जल में घुलनशील है। कैसा है? जल में घुलनशील है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है? खून बहना और रक्तस्राव। ठीक है। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? तो टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन है। गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन डोज से बचाने हेतु दिया जाता है? तो फोलिक एसिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड दिया जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है आंवलों में पाया जाता है। विटामिन डी का अभाव किस प्रकार की हड्डियों को प्रभावित करता है? तो मुलायम हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है। विटामिन के किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक। फोलिक एसिड किसका निर्माण करता है? लाल रक्त कोशिकाओं का। किसका? लाल रक्त कोशिकाओं का। बेबी बेबी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी वन की कमी से होता है। विटामिन ए शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ होगा? लीवर में होगा। विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्पादक ऊर्जा उत्पादक कार्य है। विटामिन बी की कमी से क्या होगा? तो बांझपन होता है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से मशरूम से खून आने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहते हैं। किस विटामिन को एंटी एस्टरलेटिव विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहते हैं। किस विटामिन को एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं? तो विटामिन के को कहते हैं। किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से। किस विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है? विटामिन बी 12 की कमी से। किस विटामिन की कमी से हड्डियों में कैल्शियम जमा हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की अधिकता से सिर दर्द और उल्टी हो सकती है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। किस विटामिन का संश्लेषण आंत में बैक्टीरिया करते हैं? तो विटामिन के का करते हैं। मालूम आप लोगों को कम तो नहीं लग रही है? रात में आजकल मैं अक्सर आप लोगों का मैराथन शूट कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब भी लगती है, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पा रही है। नींद के अभाव की वजह से आप लोगों का वीडियो शूट करने के चक्कर में मेरे पास समय कम हो जा रहा है। और कोई बात नहीं है। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए होता है। मछली का तेल किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन बी का स्रोत है। खट्टे फल किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन सी का स्रोत है। दूध में कौन सा विटामिन कम मात्रा में होता है? तो विटामिन सी। अंडे की जर्दी से में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन ए अधिक होता है। अनाजों में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होती है। मूंगफली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ई होता है। धूप में रहने से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। ठीक। इधर आ जाओ। विटामिन ए किस खनिज के कारण के साथ मिलकर आंखों के लिए आवश्यक है? जिंक के साथ। गर्भावस्था में किस विटामिन की कमी से भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से। किस विटामिन की अधिकता से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? तो विटामिन डी की कमी से।
किस विटामिन को रेड एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं। रेड गलत है। किस विटामिन, एक सेकंड इसको सुधार दी, कई बार ये चीजें हो चुका है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहते हैं? तो आप बता दोगे कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए हो गया, एक सेकंड, ए हो गया, सी हो गया एंड ई हो गया। ये तीनों क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। ठीक। किस विटामिन की कमी से त्वचा में दरार पड़ जाती है? तो विटामिन बी2 की कमी से त्वचा में दरार पड़ जाती है। किस विटामिन को हीट लैबाइट कहते हैं? लैबाइल तो सी को कहते हैं। इस विटामिन का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, तो विटामिन बी1। किस विटामिन की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है? तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन का परीक्षण शीलिंग टेस्ट से किया जाता है? तो विटामिन बी12 की। किस विटामिन की अधिकता टॉक्सिक हो सकती है? विटामिन ए और डी। किस विटामिन का संबंध डीएनए और आरएनए संश्लेषण से है? तो फोलिक अम्ल का। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी, क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो, ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक, न्यूक्लिक एसिड, ठीक। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका क्या है? इसका मुझे याद ही नहीं आ रहा। आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताना तो जरा। किस विटामिन की कमी से, अच्छा, एटीपी और एडीपी का आप फुल फॉर्म बता देते हो। आज ही बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्लास में कि मैम ये एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, ठीक, साइंस वो सब पढ़े रहे थे 10th वाले बच्चे। तो एडीपी क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी क्या है? एडिनो डाई फॉस्फेट। ठीक, क्या है? इनका फुल फॉर्म, इनको क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, एनर्जी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। किस विटामिन की कमी से ग्लाइस ग्लोसाइटिस होता है? विटामिन बी2 की कमी से ग्लोसाइटिस क्या होता है? इस तरीके से लिप्स होते हैं, बीच में ऐसे लिप्स फट जाता है, उसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। और यहाँ साइड साइड में फट गया, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम चीलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? चीलोसिस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? चीलोसिस कहते हैं। किस विटामिन की कमी से एंगुलर स्टे स्टोमेटिस होता है? तो विटामिन बी2 की वजह से होता है। इस पे होता क्या है? आपका टंग है, इस पे छोटे 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 दाने निकल आते हैं, यही क्या होता है? एंगुलर स्टोमेटिस होता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है? तो नियासिन की कमी से। नियासिन या विटामिन बी3 या निकोटिनामाइड, क्या होगा? निकोटिनामाइड, ये क्या है? ये विटामिन माइड, ठीक, ये क्या है? विटामिन बी3 का केमिकल नेम है, ठीक। इसी की कमी से D4 एंड D3 नामक डिजीज होता है। अब आप कहोगे मैम D3 क्या है? तो D3 हो गया, क्या हो गया? डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया और डर्मेटाइटिस हो गया। और एक डी जब आप जुड़ जाता है तो डेथ हो जाता है, और डेथ होने के बाद क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ। किस विटामिन की कमी से रिंकल्स इंसेफेलोपैथी होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से रिंकल्स इंसेफेलोपैथी होता है। किस विटामिन की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस होता है? तो विटामिन ई की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस होता है, ठीक। किस विटामिन की कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया होती है? तो विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया होता है। किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है? तो विटामिन ई को माना जाता है। ई ही नहीं, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये तीनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वाइटमिन होते हैं। किस वाइटमिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? तो बायोटीन। और बायोटीन क्या हो गया? आप कहोगे मैं बायोटीन, बायोटीन विटामिन बी7, ठीक, बायोटीन क्या हो गया? बी7 को हम बायोटीन कहते हैं, ठीक है। किस विटामिन की कमी से मुंह के कोनों में घाव हो जाता है? जिन्हें मैंने कहा
चिलोसिस हो जाता है। ये चिलोसिस क्या है? आप कहोगे मैम B2 है। अगर इस तरीके से ओट पर से उल्टा कर दो, इस तरीके से अगर मैंने ओट बनाया है और मैं इस तरीके से ओट बना दूं तो ये क्या होगा? आप कहोगे मैम बी बन गया और बी बन गया और यहाँ पे ये ओट है आपका, ये कैसा हो गया? आप कहोगे मैम यहाँ फट गया। तो B2 भी तो ऐसे लिख दिए। तो इस तरीके से आप ओट को उल्टा कर लेना और आंसर दे देना। किस विटामिन को ascorbic एसिड कहते हैं? तो विटामिन सी को ascorbic एसिड कहते हैं। किस विटामिन का निर्माण केवल सूर्य की किरणों से होता है? तो विटामिन डी का निर्माण। किस विटामिन की कमी से थकान और कमजोरी होती है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। किस विटामिन की कमी से त्वचा खुरदरी हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से। ठीक। किस विटामिन की अधिकता गर्भपात का कारण है, बन सकती है? तो विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से हड्डियों का दर्द होता है? तो विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से बाउंड हीलिंग धीमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी से। ठीक। किस विटामिन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है? विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से स्कैली स्किन हो जाती है? विटामिन B6 की कमी से। किस विटामिन की कमी से गर्भपात का खतरा बढ़ता है? तो विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन का संबंध कोलेजन के निर्माण से है? तो विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन का संबंध लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण से है? तो फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से। किस विटामिन का अभाव क्लॉटिंग फैक्टर को प्रभावित करता है? तो विटामिन के की कमी से। किस विटामिन का संबंध नाइट विजन से है? तो विटामिन ए का संबंध है। किस विटामिन को एंटी वेरी वेरी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन B1 को कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी पेलाग्रा विटामिन कहा जाता है? तो नियासिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नियासिन को कहा जाता है। ठीक। आप लोगों को आवाज अच्छी जा रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो ये मेरा ग्रुप है। पता नहीं कैसे माइक में या जो लोग कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन मैं नहीं सुन पाती हूँ। ठीक है। किस विटामिन का संबंध मेटाबॉलिज्म से है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। किस विटामिन को हार्मोन जैसा विटामिन कहते हैं? हार्मोन लाइक विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। किस विटामिन की कमी से हाइपर केटोसिस होता है? तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से मानसिक असंतुलन हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से। किस विटामिन का मुख्य स्रोत अंडा दूध हॉर्मोन्स है? विटामिन B12 की कमी से। आए पांच से किस विटामिन का मुख्य स्रोत, सॉरी, मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन B12। मतलब विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया। आप लोग पीछे पड़े हो कि विटामिन B12 शाकाहारी प्लेट में अपसेंट होता है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत पपीता और संतरा है। तो विटामिन सी है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत हर सब्जियां और तेल है। तो विटामिन ई है। किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है? तो विटामिन सी है। किस विटामिन की कमी से बाउंड इन्फेक्शन बढ़ाना है? तो आप कहोगे मैं विटामिन सी की कमी से। आप लोगों के 100 क्वेश्चन का मैंने 3-4 सेट करा दिया। आप लोगों को कहीं अंदाजा लग रहा है? अभी ये भी सीधी करते तो कितना समय निकल गया होता। इस विटामिन की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। विटामिन B12 की कमी से। इस विटामिन की अधिकता से लीवर डैमेज हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से। इस विटामिन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। तो विटामिन सी की कमी से। 1 सेकंड का आप लोग टाइम दो, मैं नेक्स्ट पीडीएफ ओपन कर लूँ। ये पीडीएफ आपका कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से कुछ क्वेश्चन देख लो, लेकिन इसका आंसर लगा हुआ है। आप लोग आंसर पे ध्यान मत देना, ऐसे आंसर करते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? आप आंसर कर रहे हो कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग यकृत होगा, फेफड़ा होगा, त्वचा होगा और हाथ होगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा? आप बता रहे हो मैम कि सबसे बड़ा अंग पूछ दिया, तो अंग क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। क्या होगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ।
रक्त का पीएच मान क्या होगा, यहाँ त्वचा हो जाएगा। रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 6.8 होता है, 7.4 होगा, 8.2 होगा, 7.0 होगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप बता रहे हो मैं 7.4 होता है, यानी भी सही हो जाएगा। आप इसका आंसर दे लो। कौन सा आंसर है? आप आंसर कर रहे हो मस्तिष्क के भाग को जीवन केंद्र, मस्तिष्क के भाग का जीवन केंद्र कहा जाता है। सेरिब्रल को, सेरिब्रल कोर्टेक्स को, सेरिबेलम को, मिड ब्रेन को, मिडुला ऑब्लंगेटा को किसको कहते हैं? तो मस्तिष्क के किस भाग का जीवन केंद्र कहा जाता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा को। किसको? मेडुला ऑब्लंगेटा को। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन ए एड्रेनालिन को, थायो थायोक्सिन को, इंसुलिन को, टेस्टोस्टेरोन। तो थायराइड ग्रंथि है तो किसे करेगी? आप बहुत अच्छे से जानते हो, थायरोक्सिन को करेगी। किसको करेगी? थायरोक्सिन को करेगी। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसे ऑक्सीकृत करती है? तो आप कहोगे मैम एक सेकंड थोड़ा सा मैं जूम कर लूं। अब सही है, चलो। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसे ऑक्सीकृत करती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, पानी। तो किसको करेगी? आप आंसर कर रहे हो कि मैं ग्लूकोज को करती है। किसको? ग्लूकोज को करती है। इसमें नंबरिंग नहीं है तो आप लोग प्रश्न का आंसर चाहो तो आप लिख लिख करके दे सकते हो। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज लिख करके आप आंसर करें, ठीक है। नेफ्रॉन के संघ की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा एबीसीडी तो दे रहा है, प्रश्न बने नहीं दे रहा तो क्या हुआ? नेफ्रॉन के संघ की इकाई है फेफड़े की, यकृत की, वृक्क यानी किडनी की, लीहा की। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो नेफ्रॉन वृक्क यानी किडनी की इकाई है। किसकी इकाई है? किडनी की इकाई है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, वृक्क से और लीवर से। तो आप आंसर कर रहे हो कि इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से स्रावित होता है। किससे? बीटा सेल से स्रावित होता है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा तरल पदार्थ जिम्मेदार होता है? कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन है, ग्लूकोज है और प्लाज्मा है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, थैलेमस और मेडुला। आप आंसर कर रहे हो मैम हो जाएगा मेडुला। क्या होगा? मेडुला, ठीक है। क्या होगा? मेडुला हो जाएगा, ठीक है। खून में खून में यूरिया का सामान्य स्तर कितना होता है? तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम खून में यूरिया का जो सामान्य स्तर है कितना होगा? 10 to 12 mg/dl होगा, ठीक है। क्या होगा? 10 to 12 mg/dl होगा। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैं 120 डेज है। फटाफट आप लोग आंसर करते रहो। मैं अब मैराथन धड़ाधड़ लाऊंगी। आप लोग देखते रहो। मैं इतना क्वेश्चन कराने वाली, इतना क्वेश्चन कराने वाली हूँ, कोई भी मुझसे कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व कौन सा है? फिब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और ट्रिप्सिन है। तो क्या होगा? रक्त का थक्का कौन जमाएगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है, ये क्या करता है? क्रिया करके इसको, क्रिया करके फाइब्रिन से क्रिया करके अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, इसीलिए क्या होता है? थक्का जम जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो आप आंसर कर दो क्या निकलती है? आप आंसर कर रहे हो मैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है। एंटीबॉडीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आरबीसी के द्वारा, थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा, लसिका कोशिकाएं यानी लिम 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 नहीं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट, देखो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्या होगा? लिम्फोसाइट और यकृत। तो क्या हो जाएगा? आंसर यही है मैम जो आप पढ़ नहीं पा रही थी, लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट्स, ठीक।
कौन सी ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो थायराइड को, पिट्यूटरी को, एड्रिनल को और पीनियल को। तो आप आंसर करो। मैं आप लोगों को आंसर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग अपनी उंगलियां फटाफट चलाएं, फटाफट चलाएं, ठीक है? उंगलियां केवल मैसेज टाइप करने के लिए नहीं है सोने बाबू को, ठीक है? उंगलियां क्या है, आंसर देने के लिए भी होती है, ठीक? तो आंसर आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। थकान का मुख्य कारण क्या है? तो थकान का मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन की अधिकता, लैक्टिक एसिड का संचय, ग्लूकोज की कमी, हृदय की गति में वृद्धि। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है तो क्या होता है, हमें थकान लग जाती है, ठीक है? भोजन नली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी ग्रसनी, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी ब्रोंकस। तो भोजन नली यानी फूड पाइप, हमको फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हो कि मैं फूड पाइप को जो है हम क्या कहते हैं? फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? आंसर कर रहे हो मैम, ग्रसनी कहते हैं क्या? तो नहीं, इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम भी पागल हो गए, क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। ये ईसोफेगस क्या है? यही है फूड पाइप है, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं, ठीक है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, टाइलिन। पी टाइलिन लिख रहा है, देखो पी लिखते हैं ना, PTY ऐसे लिखते हैं ना टाइलिन, तो इसीलिए पी लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? टाइलिन आंसर हो जाएगा। क्या होगा? टाइलिन। आप लोग फटाफट आंसर टाइप कर रहे हो, मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, अब मैं टाइम दूंगी, ठीक है? आप लोग अपना आंसर लिखो, क्योंकि आप आंसर तो नंबरिंग तो है नहीं, तो आप आंसर आप लिखो, ठीक है? रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? 100 से 200 mg पर डे, 70 से 110 mg पर डे। ऑप्शन सी है 200 से 300 mg पर डे। ऑप्शन डी है 40 से 60 mg पर डे। आप आंसर कर दो, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो मैम, बी हो जाएगा 70 से 110 mg पर डे। 80 होगा तो भी सही हो जाएगा। एडीएच हार्मोन का क्या कार्य है? एडीएच हार्मोन क्या है? एडीएच 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 का देखो मुझे फुल फॉर्म नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए हृदय गति बढ़ाना, एडीनो कार्टिको हार्मोन, नहीं एडीनो कार्टिको है, पता नहीं क्या है। ऑप्शन बी रक्तचाप बढ़ाना, ऑप्शन सी जल का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी पाचन में सहायता करना। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो जल को संतुलन बनाए रखना, ठीक? इसका आंसर कर दो। रक्त में सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या पोटेशियम। जल में पूछ रहा है, तो जल में क्या पाया जाएगा? आप कह रहे हो मैम जल में जो होगा सोडियम होगा। क्या होगा? एक सेकेंड, रक्त में, मैं भी, मेरा भी दिमाग खराब होगा, जल में सोडियम होगा? रक्त की बात कर रहा है, तो रक्त कैसा होता है? हम लोग खून चाटते हैं ना जब हाथ कट जाता है, तो कैसा होता है? मुंह में तुरंत ऐसे उंगली जाती है, जैसे पिन लग जैसे यूं करके मुंह में उंगली जाती है, ठीक? तो होता है क्या? सोडियम, यानी खून क्या होता है? नमकीन होता है। रक्त में प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग, एक सेकंड इसको लॉक करते नहीं तो, लगभग कितनी होती है? 35%, 55%, 70% और 80%। तो प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, 45 से लेकर के 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, और आप लगे हाथ ये भी बता दो कि बच्चों में कितनी हड्डी होती है। तो आप आंसर कर दिए मैम, 206 होती है वयस्कों में, और 300+ जो होता है ये होता है बच्चों में। किसमें होता है? बच्चों में होता है, ठीक? एक सेकंड भाभी, तुम लोग काहे आगे पीछे घूमने लग रहे हो? उसका आंसर कर दो। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है, स्टेपीज है, ह्यूमरस है और रेडियस है। तो सबसे छोटी की बात कर रहा है। आप सबसे बड़ी भी टाइप कर देना। तो सबसे छोटी हड्डी होती है, क्या होती है? स्टेपीज होती है, जो हमारे कहाँ होती है? आप कहोगे मैम हमारे कान में होती है।
ये कान है, ठीक है। और कहाँ होती है? हमारे कान में होती है, ठीक है। कहाँ होगी? कान में। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर होती है, जो हमारे थाई यानी जांघ में होती है। देखो नीचे लगा ही है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, ह्यूमेरस है, टिबिया है एंड फिबुला है। ये टिबिया फिबुला कहाँ की हड्डी है? तो आपका दोनों कह दिया। और टिबिया और फिबुला जो है पैर की हड्डी होती है। कहाँ की होती है? पैर की हड्डी होती है। लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन ए केवल वहस्रावी, ऑप्शन बी केवल अंतःस्रावी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी तटस्थ। तो लीवर किस प्रकार का है? तो लीवर को हम कहाँ रखेंगे? हम निश्चित ग्लैंड में रख देंगे क्या? आप कहोगे नहीं मैम, केवल वहस्रावी ग्रंथ है, नॉट अंतःस्रावी, ठीक है। कौन सी ग्रंथि शर्करा स्तर को नियंत्रित करती है? तो थायराइड ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, अग्नाशय हो गए, या फिर आप बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे हो कि मैम अग्नाशय ग्रंथ जो होगा, अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और पेंक्रिया, पेंक्रियाज की बीटा सेल से जो भी होता है, क्या होता है? नियंत्रित होता है इंसुलिन, ठीक है। रक्त में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लूकोजन में परिवर्तित करता है? वृक्क, यकृत, अग्नाशय, अंडाशय। आप बता दो, टोटल टोटल ग्लाइकोजन कितना होता है और कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लीवर में होता है तो कितना होगा, और एडिपोज टिश्यू में होगा तो कहाँ कितना होगा? एडिपोज टिश्यू में होगा तो कितना होगा? तो लीवर में 200 ग्राम होगा, और इसमें 350 ग्राम। ठीक, टोटल हो गए मैं 550 ग्राम। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग जरूर एक दिन मेरी चैनल का नाम करके जाओगे, रोशन करोगे। ये वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस पे एक मैम थी जिन्होंने पढ़ाया था, और उनसे पढ़ करके आज हम लोग टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, हम लोग तमाम जगह टीचर बने पड़े। आप लोग मुझसे मिलने आओगे कि नहीं? नौकरी पा करके बताना जरा, कौन कौन मुझसे मिलने आएगा? मैं ये भी तो जान लूं। मैं आप लोगों को अपना पता दूंगी, आप मुझसे जरूर मिलने आना, ठीक। पाचन एंजाइम पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, लार ग्रंथि। आप आंसर कर दो। पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है? तो पेप्सिन कहाँ बने? छोटी आंत में। कहाँ करेगी? ओहो, आमाशय में, ठीक। आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण पाचक, कंप्लीट पाचक कहाँ होता है? आप बहुत अच्छे से जान लो कहाँ होगा। छोटी आंत में होगा, ठीक है। इसका आंसर करो। रक्त में यूरिया की अधिकता को क्या कहते हैं? यूरिनेशन कहेंगे, यूरेमिया कहेंगे, हीमिया कहेंगे, और डायूरिया कहेंगे। बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम रक्त में यूरिया की अधिकता को हम यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। आप आंसर कर दो, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो मैं, आयोडीन हो जाएगा। क्या होगा? आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर दो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं, अर्थ हार्मोन कहते हैं, और क्या कहते हैं? लव हार्मोन, मिल्क हार्मोन कहते हैं, और किसको कहते हैं? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मैं, कहा गया पिट्यूटरी, का यहाँ है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? निकलता है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के अग्रभाग में, मुकुट थैलेमस में, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा में, cerebellum में। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैं, जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उसमें क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में दिल की धड़कन वहीं से कंट्रोल होती है, ठीक है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी त्वचा। आप आंसर करते हैं कि किस अंग में हमारे ब्लड का शुद्धिकरण होता है?
आंखों में ब्रेक यानी किडनी कहाँ होगा? किडनी में होगा। किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः रूप से कितने युग्मित क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, 24, 46 एंड 22। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। युग्मित पूछ रहा है यानी पेयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पेयर पूछ रहा है यानी जोड़े पूछ रहा है। तो कितने जोड़े होते हैं? तो आप कहोगे मैम 23 होते हैं। कितने होंगे? 23 होंगे। मनुष्य में वसा का पाचन किस एंजाइम में होता है? ट्रिप्सिन में, बेस में, लाइपेज में एंड पेप्सिन में। तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे हो। तो मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? लाइपेज वसा है ना, लाइपेज माइलेज पे सीएच होंगे, कहाँ होगा? लाइपेज से होगा। ठीक है। किस हार्मोन को युवा हार्मोन कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैं जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसे हम युवा हार्मोन कहते हैं। आप लोगों को ये देख रहे हो पीडीएफ का पेज कितना है? 95 पेज पे है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और जूम कर दे आप लोगों को दिखाने के लिए। नहीं तो कहोगे मैं ऐसे कह रही हूँ कि और पेज पे मैंने कुछ गलत ही कर दिया क्या? देख लो, ज्यादा जूम हो। ठीक, ये देखो कितने पेज है? 95 पेज। कितने पे चल रहे हैं? 29 पेज। ठीक। आप लोग, लेकिन मैं पूरा नहीं कराऊंगी, मैं किसी और भी पार्ट में लेकर के आऊंगी। अगर इस तरीके से मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसका आंसर कर दो। ये थोड़ा सा जूम करते हैं क्या? हाँ, जूम तो करना ही पड़ेगा। चलो इसका आंसर करो। डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने बताया ऑप्शन ए न्यूक्लियस को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म को, ऑप्शन डी राइबोसोम को। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को का कार्यात्मक इकाई क्या है? जैसे मैंने पूछा ना कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आप लोगों ने धड़ाक से आंसर कर दिया कि मैम नेफ्रॉन है। इसी तरीके से मैंने पूछा कि तंत्रिका कोशिका का कार्यात्मक उपाय क्या है, तो आपने धड़ से कह दिया कि मैम क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। डायलिसिस किस अंग की विफलता के कारण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी ब्रेक। तो डायलिसिस किस अंग की विफलता के कारण होता है? डायलिसिस को हिंदी में कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। ठीक। क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। तो किसके फेल होने के कारण होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम जब हमारी ब्रेक यानी KIDENY, जब हमारी किडनी फेल्योर हो जाती है उस समय डायलिसिस की प्रोसेस होती है। प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कोशिका की होती है? आरबीसी की, प्लेटलेट्स की, लिम्फोसाइट्स की, मैक्रोफेज की। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने की बात कर रही है। तो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कौन कर रहे थे? हमारे नाना जी कर रहे थे, हमारी ईया कर रही थी, हमारी मम्मी कर बुआ कर रही थी, हमारी मम्मी कर रही थी। और मम्मी के बाद कौन कर रहे थे? हमारे बॉडी गार्ड्स कर रहे थे। और कौन कर रहा था? बस ये 5 लोग हो गए। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनो मोनोसाइट्स, नहीं नहीं, आप लोग बताना जरा। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। तो इस तरीके से क्या थे? ये लोग हमारे शरीर की रक्षा कर रहे थे। ठीक। श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है? यानी 1 मिनट में आप कितने बार सांस लेते हैं? तो 12 से 16 बार प्रति मिनट, 20 से 24 बार प्रति मिनट, 30 से 25 बार प्रति मिनट और 8 से 10 बार प्रति मिनट। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो जो 12 से 16 होगा या 12 से 18 होगा
आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है क्या? तो मेल हार्मोन क्या है? मेल हार्मोन है। अंडाशय में, अंडकोश में, पिट्यूटरी में, थायराइड में। तो आप कहोगे मैम अंडकोश में बनता है। अंडकोश कितने होते हैं? तो अंडकोश एक जोड़ी होते हैं, यानी दो होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन प्रणाली को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, थैलेमस। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मस्तिष्क के शरीर को कौन संतुलित करेगा। आप कहोगे मैम जब हमारे हाथ में बेलम आ जाता है, बेलन आ जाता है, तो मजाल है कि कोई हिले तो सेरिबेलम हो जाएगा। ये हमारे शरीर को क्या करता है? संतुलित रखता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कैंसर होता है, एनीमिया होती है, मधुमेह होता है, ल्यूकेमिया होती है। आप बहुत अच्छे से बता पा रहे हो कि मैम इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। ये ल्यूकेमिया क्या है? जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या और नियंत्रित बढ़ती जाती है, उस कंडीशन में व्यक्ति को ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। दोहरा जाओ। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 500, 600, 700, 800। तो आप कहोगे मैम 639 करेक्ट हमारे शरीर में पेशियां होती हैं, लेकिन लगभग दिया है तो हम 600 के साथ जाएंगे बिल्कुल। रक्त का द्रवित भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, प्लेटलेट्स एंड ग्लूकोज। तो रक्त का द्रवित भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। जन्म के समय शिशु का हृदय गति सामान्यतः कितनी होती है? तो 100, मतलब जो भी होगा आप बता दो, 140 ही होगा, ठीक है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए शरीर में कौन सा प्रोटीन होगा? हार्मोन कौन सा प्रोटीन बनाता है? कौन सा प्रोटीन बनाता है? हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी और कोशिका। तो प्रतिरक्षा जहाँ हो गया, एंटीबॉडी ऐसे ही हो जाएगी। मुंह में पाचन की शुरुआत किससे होती है? पेप्सिन से प्रोटीन पचेगा, एमाइलेज से सीएचओ पचेगा, और ट्रिप्सिन से भी प्रोटीन पचेगा। एक आंसर बचता है, आप कहोगे कि एमाइलेज ही हो जाएगा। क्या होगा? अमाइलेज होगा। शरीर का कौन सा तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा है? हार्मोन है, एंजाइम है, नसें है, रक्त है। तो क्या हो जाएगा? आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। एंडोक्राइन से जुड़ेगा नस। अरे सॉरी, कौन जुड़ेगा? हार्मोन जुड़ेगा, ठीक। शरीर का तापमान किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हमारे भाग को थैलेमस नियंत्रित करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, सेरिबेलम करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे हो कि मैम हाइपोथैलेमस करेगा। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। एंटीजन कार्य करते हैं रोगों से लड़ना, शरीर में जल बनाए रखना, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना, रक्तचाप नियंत्रित करना। तो आप आंसर कर रहे हो मैम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना। पाचन क्रिया के बाद शर्करा किस रूप में अवशोषित होती है? यानी सीएचओ जब पच जाता है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? फ्रक्टोज, फलों की शर्करा, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर की शर्करा, गन्ने की शर्करा, स्टार्च, अनाजों की शर्करा। आप बता दो। आप कहोगे मैम जो ग्लूकोज होता है CH6H12, ये क्या यही होता है क्या? CH6H12 क्यों? यही होगा क्या? आप लोग बता रहे थे जरा। सॉरी। रक्त में अम्लता बढ़ जाने को क्या कहते हैं? एल्कीलोसिस, एसिडोसिस, अम्ल पित्त और एनीमिया। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या कहेंगे? एसिडोसिस कहेंगे। क्या अम्ल बढ़ जा रहा है ना, एल्कोलिसिस क्या, क्यों, क्या कहेंगे? एसिडोसिस। मैंने सही लगाया, क्या कहा मैंने? एसिडोसिस, ठीक। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन बढ़ाना, कैल्शियम का अवशोषण, रक्त में ग्लूकोज
स्तर नियंत्रित करना और रक्तचाप कम करना। तो क्या हो जाएगा, आंसर दिख रहा है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना। शरीर का कौन सा अंग रक्त संचार की गति को नियंत्रित करता है? किडनी, लीवर, ब्रेन और हृदय। तो कौन है जो कौन सा अंग संचार की गति को नियंत्रित करता है? तो कौन करे संचार की गति को नियंत्रित? शरीर का कौन सा अंग संचार गति को नियंत्रित करेगा? किडनी, ब्रेन। तो ब्रेन ही तो होगा। क्या होगा? ब्रेन। संचार गति कह रहा, तो संचार यानी हृदय हो जाएगा क्या? क्यों? हृदय होगा। ठीक, क्या होगा? हृदय हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? हृदय हो जाएगा। ठीक। किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये जो ग्लोमेरुलर संरचना होती है, यही क्या होती है? हमारे शरीर की फिल्टर होती है। यानी किडनी होगी। किडनी तो दिया नहीं मैम, क्यों नहीं दिया है? किडनी होगा। ठीक है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स है, फीमर है, टिबिया एंड रेडियस। टिबिया पैर की हड्डी है, रेडियस हाथ की हड्डी है, और फीमर पैर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी है, और स्टेपेस कान यानी ईयर की हड्डी है। ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स। क्या है? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लाज्मा यानी प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे करती है आरबीसी जी करते हैं। कौन करते हैं? आरबीसी जी करते हैं। शरीर में पानी का संतुलन कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? एडीएच, एसीटीएच, एफएसएच, एसटीएच। शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाएगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैं पानी का संतुलन जो है एडीएच हार्मोन बनाएगा। कौन बनाएगा? एडीएच हार्मोन बनाएगा। रक्त की थक्के में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? तो फाइब्रिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के एक्टिव करके रक्त को क्लॉट कर देता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। बहुत टाइम हो गया, अब मैं यहाँ आपकी वीडियो को पॉज करना चाहूंगी, वीडियो को मैं ट्रैक करना चाहूंगी। मैं कभी और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का यहाँ पे मैं लिख दूं पार्ट 2 करके, स्क्रीन शॉट ले लूं, ताकि इसी पीडीएफ से मैं आप लोगों को फिर से पढ़ा दूंगी। पार्ट 2 टिक करके मैं स्क्रीन शॉट ले रही हूँ। और यहाँ पे देखो कौन सा पेज नंबर है। पेज नंबर है, मैं सुन सुन करके ले लूँ। 48। कौन सा पेज है? 48 है। आप लोग फिलहाल क्या करें, ऐसे ही मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बनाए रखें। ठीक, तैयारी करना चाह रहे हो तो मेरे सब्सक्राइबर को फटाफट फटाफट बढ़ाते रहो चैनल पे। यही आपकी क्या है? फी है। ठीक है, यही आपकी फीस के तौर पे है। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, कमेंट है। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात रात पर जग करके आप लोगों के लिए मैराथन शूट कर रही हूँ, उसके बाद भी चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं बेकार में ही कर रही हूँ ना? क्यों बेकार में कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? किसी कोचिंग सेंटर पे मैं जा करके पढ़ाऊँ, मुझे बड़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, आप लोग भी जानते हो। लेकिन मैं फिर भी फ्री में मेहनत कर रही हूँ। और कोई बात नहीं है। चलो फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।